वेलकम टू ऑल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता। लास्ट की क्लास में हमने देखा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के टू ऑर्गेनेली के बारे में, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं उसका। दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है। उस पोर से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है जिसपे राइबोसोम्स लगे होते हैं, उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस्टर्नी। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि राइबोसोम से एब्सेंट होते हैं, दैट इज द स्मूथ ईआर। ठीक, एंड और इन्हीं आर से यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं वेसिकल्स। ये वेसिकल्स किसके होते हैं? जनरली प्रोटीन और लिपिड्स के होते हैं। ठीक, फिर वो मॉडिफाइड होने यानी कि उनके अंदर प्रोसेसिंग होती है गोल्गी बॉडी के अंदर, गोल्गी एपरेटस के अंदर। फिर ये मॉडिफाइड होके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आउटर ऑफ द सेल और इनसाइड द सेल। ठीक है, उन्हीं में से कुछ वेसिकल फॉर्म करते हैं लाइसोसोम और कुछ वेसिकल फॉर्म करते हैं वैक्यूल। यस्टरडे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के बारे में। टुडे नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लाइसोसोम। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। लाइसोसोम आपको दिख रहा है कैसा है लाइसोसोम? लाइसोसोम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। लेट्स स्टार्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, पहली पॉइंट। और क्या लिख सकते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। क्लियर? ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्लियर? कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? दैट इज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, कंटेन्स एंजाइम्स फॉर digestion of lipid, protein, carbohydrate and nucleic acid. Clear? लाइसोसोम क्या है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। क्लियर? कंटेन एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? मान लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो एंजाइम्स होते हैं उनका नाम क्या होगा? राइट है हेयर। एंजाइम अगर हम किसकी बात करें? लिपिड की, तो लिपिड के लिए एंजाइम का नाम होगा लाइपेज। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेज। ठीक, प्रोटीन की बात करें तो होगा प्रोटीएज। न्यूक्लिक एसिड तो हो जाएगा न्यूक्लियेज। क्लियर? न्यूक्लियस में आपका क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए। क्लियर? अगर आरएनए है तो उसको कहेंगे आरएनएज और डीएनए है तो उसको कहेंगे डीएनएज। ठीक है, एक और एंजाइम होता है दैट इज द लाइसोजाइमेज। ठीक,
नाम से ही पता चल रहा है ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा न्यूकेज। दैट डिपेंड्स ऑन द विच इज न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो आरएनएज यूज वर्क करेगा, अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो डीएनए वर्क करेगा। लाइसोजाइमेज क्या होता है? लाइसोजाइम्स हार्मोन्स हमारे टीयर्स और सलाइवा में होते हैं, ठीक है। यह क्या करता है? जनरली हमारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जब हम रोते हैं समटाइम्स क्या होता है, या हम सो जाते हैं या ज़्यादा कोई सलाइवा सिक्रीट करता है तो उसके माउथ में वाइट वाइट कलर का हो जाता है, वो क्या है? लाइसोजाइम है, बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम। क्लियर? अब ये वर्क कब करता है? वर्क ऑन वर्क एट एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब क्या होना चाहिए? पीएच कम होना चाहिए, लेस देन 7 या लो पीएच में काम करता है। लो पीएच होगा मींस क्या होगा? सेल के अंदर किसकी पंपिंग होगी? पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी कि S+ आयन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपका? जो प्रोटॉन होते हैं यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है, वो रिलीज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है? H+ आयन, यहाँ पे सेल में हमारे H+ आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तभी ये वर्क करेगा जब एसिडिक मीडियम होगा। नाउ हम बात करते हैं लाइसोसोम कितने इसके टाइप्स है। क्लियर? जो आपका लाइसोजाइम है वो क्या है? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। मतलब क्या? पॉली मीन्स होता है मैनी, मॉर्फिक मीन्स होता है फॉर्म्स, ठीक है। जो लाइसोसोम्स होता है इसके मैनी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। पहले लिख लेते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड हो गया आपका रेजिडुअल, फोर्थ हो गया ऑटोफैगोसोम। क्लियर? अब हम देखते हैं, पहले देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स के बारे में। क्लियर? प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होता है? ये आपका गोल्गी एपरेटस से जो न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल होता है वो होता है, न्यूली फॉर्म्ड होता है। क्लियर? और क्या होगा? इनएक्टिव एंजाइम होते हैं इसमें, क्योंकि ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरे हुए होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी बना हुआ है, न्यूली फॉर्म बना है, यानी कि अभी अभी गोल्गी एपरेटस के वेसिकल से बना हुआ है, ये वाला, ये आपका क्या होगा? प्राइमरी लाइसोसोम्स होगा। और इसमें एंजाइम्स जो होंगे आपके इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे। क्लियर? अब होता क्या है, ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला रफ कर देते हैं। अब हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स की अगर बात करें, सेकेंडरी लाइसोसोम्स में क्या होता है? मान लो ये आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर? यहाँ पे आपका लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है और फूड पार्टिकल को इसको डाइजेस्ट करना है। क्लियर? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इलास्टिसिटी शो करती है, फ्लेक्सिबल होती है। मान लो फूड पार्टिकल आया, यहाँ पे फूड पार्टिकल भी आपके 2 फॉर्म्स में आ सकते हैं, लिक्विड फॉर्म्स में एंड सॉलिड फॉर्म्स में। अगर वो फूड पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है, क्लियर, ये लिक्विड फूड पार्टिकल है, तो इसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। क्लियर? अगर फूड पार्टिकल आपका
किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है फूड का, सॉलिड फूड कर देते हैं, इसको कहेंगे हम फैगोसाइटोसिस। यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आने की जो प्रोसेस होगी उसको कहेंगे। अगर लिक्विड फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है तो उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड फूड पार्टिकल आ रहा है तो इसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और एंटर कर गया, ये प्लाज्मा के अंदर आपका एंटर कर गया, ये लिक्विड था, ये सॉलिड था, तो इसको कहेंगे पिन्नोसोम और इसको कहेंगे फैगोसोम। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही थी, अब इसने एंटर कर लिया। हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था? लाइसोसोम्स प्रेजेंट था। क्लियर? लाइसोसोम्स प्रेजेंट था, इसने क्या किया? इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर रख लिया इस टाइप से, और डाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन एंजाइम था, मीडियम एसिडिक रखा और डाइजेशन स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया डाइजेशन। ये आपका जो हुआ ये हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहाँ से आया? अराइज फ्रॉम प्राइमरी लाइसोसोम, यानी कि इसी का बना, प्लस इसके अंदर क्या है? फूड पार्टिकल। क्योंकि ये सेकेंडरी लाइसोसोम क्या कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो इसको हम और कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। और क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को ले रहा है, एक लिक्विड एक सॉलिड है, तो इसको और कह सकते हैं हम हेट्रोफैगोसोम। क्लियर? तो सेकेंडरी वाले के 3 नाम हो गए, एक तो सेकेंडरी लाइसोसोम, एक हेट्रोफैगोसोम, एक डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब यहाँ पे इसने डाइजेशन स्टार्ट कर लिया। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? रेजिडुअल निकलेगा, है ना, यानी कि एक्स्ट्रा जो वेस्ट होगा। ठीक है, बाकी तो आपका बॉडी में मिल गया, जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, ये रेजिडुअल था, वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, इसको हम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस, मीन्स सेल वॉमिटिंग प्रोसेस, यानी कि सेल के बाहर लाइसोसोम का ही जो रेजिडुअल पार्ट था वो बाहर आ गया, यानी कि जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो सेल के बाहर आ गया। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया लाइसोसोम्स का, रेजिडुअल पार्ट। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कह सकते हैं, क्योंकि सेल वॉमिट हो रही है। सेल वॉमिटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी एक्सक्रीटरी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो सारा सेल ने बाहर फेंक दिया। नाउ फोर्थ में क्या होता है? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, देन आई विल एक्सप्लेन फोर्थ वन। फोर्थ इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ऑटोफैगोसोम। नाम से ही पता चलता है, लाइसोसोम का एक जाना माना नाम क्या है? सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं इसको सुसाइडल बैग? इसी फॉर्म के कारण। ठीक है, क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया मान लो। क्लियर? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रहा है, ओल्ड हो गई है हमारी सेल। ठीक है, ये सेल हमारी ओल्ड हो गई है, इसके अंदर जितने ऑर्गेनेली हैं वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सेल खुद ऑर्डर देती है लाइसोसोम्स को। यहाँ पे लाइसोसोम था, लाइसोसोम्स क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब नंबर ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, तो क्या होता है? लाइसोसोम्स इसको अपने चारों ओर घेर लेती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इसने पकड़ लिया, फिर क्या करेंगे? ये ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, लाइसोसोम ब्रस्ट, और सेल डैमेज हो जाएगी।
इसीलिए इस लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग और टेडपोल में क्या डिफरेंस होता है? फ्रॉग में आपका क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेडपोल में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो गिल्स कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे लाइसोसोम्स क्या करता है, अपने एंजाइम से उस गिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये भी ले सकते हैं कि इसी टेडपोल में क्या होता है, आपका टेल प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रॉग में टेल नहीं अब प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे टेल कैसे डिस्ट्रॉय होती है, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। दैट्स वाई इस लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर? अगेन एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल बाउंडेड है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम पे वर्क करेगा, डिफरेंट टाइप के डाइजेशन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनली शोज पॉलीमॉर्फिज्म या विच ऑर्गेनली एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, तो आंसर विल बी आपका लाइसोसोम। क्लियर? 4 फॉर्म्स हो गया। प्राइमरी दैट इज न्यूली फॉर्म्ड होता है, यानी कि अराइज हो रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। उसके बाद इसमें इनएक्टिव एंजाइम होता है, एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए इसको, फूड पार्टिकल। सेल मेम्ब्रेन से फूड पार्टिकल आता है अंदर, उसको ग्रैब्स करता है, उसमें डाइजेशन स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल सेकेंडरी लाइसोम को कहते हैं, या हेट्रोफैगोसोम, क्योंकि ये लिक्विड को भी डाइजेस्ट करेगा और आपका फूड सॉलिड फूड को भी। थर्ड में क्या होता है, जो लाइसोसोम जितना भी यूजफुल पार्ट होता है उसको रख लेता है, बाकी क्या करता है, रेजिडुअल कर देता है, सेल के बाहर वॉमिट कर देता है, इसको कहते हैं हम रेजिडुअल। फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, समटाइम्स क्या होता है, सेल के पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ओल्ड हो जाती है सेल, तो सेल अपने आप को ही, लाइसोसोम क्या करता है, अपनी पूरी सेल को सुसाइड कर देता है उसका, यानी कि उसका मर्डर कर देता है, और इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्लियर? नाउ इसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से क्या आया था, हमारा लाइसोसोम, और कुछ वेसिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वैक्यूल में। नाउ वी आर कमिंग टू द वैक्यूल। क्लियर? वैक्यूल क्या है हमारा, ये भी एक मान लो सेल है। ये प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, बड़ा सा होता है, न्यूक्लियस इसके पेरीफेरी में होता है, पूरा नहीं बना रहे हैं, दिस इज द वैक्यूल। क्लियर? तो कैसा स्ट्रक्चर है, ये भी समवट स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही होता है। क्लियर? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन भी आता है कि वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन, या सॉरी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो आंसर विल बी टोनोप्लास्ट। क्लियर? इसके अंदर भरा क्या होता है, वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल कंटेन्स मेनली वाटर होगा। इसका जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सैप। ठीक है, ये इसका जो सारा पार्ट है इसको हम कहते हैं सैप। तो ये सैप कंटेन करता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट भी कंटेन करता है, इसी को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ वैक्यूल। पहला सैप वैक्यूल, ये किस में प्रेजेंट होगा, जनरली प्लांट में प्रेजेंट होगा, यानी कि इसका 90% पार्ट प्लांट में क्या होता है, इन प्लांट्स
90% part of the cell is occupied by वैक्यूल, और ये न्यूक्लियस को किनारे खिसका देता है क्योंकि 90% इसमें वैक्यूल हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सैप वैक्यूल। दूसरा वैक्यूल होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होता है प्रेजेंट? अमीबा में। ये आपने पढ़ा भी होगा। वर्क क्या होता है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का? ऑस्मो रेगुलेशन में। क्योंकि अमीबा क्या है? फ्रेश वाटर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है। तो क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में इसमें वाटर फिल होने लगता है, होता क्या है, ताकि सेल बर्स्ट ना हो जाए क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जो बाहर एग्जिट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर इसी को हम यूकैरियोट्स में टर्मिनोलॉजी दें, ठीक है, एक हायर एनिमल में दें तो उसको एक्सक्रीशन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होगी ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर? थर्ड होता है आपका फूड वैक्यूल। ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटिस्टा में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये किस लिए होगा? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। क्लियर है? नाउ लास्ट जो वैक्यूल होता है वो होगा आपका गैस वैक्यूल। क्लियर? ये इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? स्यूडो वैक्यूल। पहले जब प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस की थी उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। गैस वैक्यूल में किस में प्रेजेंट होता है? जनरली बीजीए में, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, ट्रू वैक्यूल नहीं होता है ये। ठीक, इसका काम स्टोरेज ना होके क्या होता है? प्रोवाइड बायोएंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारे बीजीए ब्रूग्लीन एल्गी होते हैं उनमें क्या करता है, क्योंकि वो एक्वेटिक होते हैं, उनको वाटर के सरफेस में फ्लोट करना होता है, तो इसी को कहते हैं बायोएंसी प्रोवाइड करना। दे आर गिविंग दी बायोएंसी टू दी बैक्टीरिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और हो सकता है ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है? वैक्यूल देखा हमने, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टाइप्स इसके हो गए, पहला आपका हो गया सैप वैक्यूल, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, थर्ड फूड वैक्यूल एंड लास्ट इज दी गैस वैक्यूल। तो आज हमारा खत्म हो गया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।